स्टूडेंट्स, तो मैथ सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, यानी कि एपी। तो इसका हम लोग क्विक एकदम कंसेप्ट पढ़ेंगे जिस फार्मूला का यूज होता है इस मैथ में, और जिसके मदद से हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को बना पाएंगे। वैसे कंसेप्ट को देखेंगे, वैसे फार्मूलाज को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एकदम शॉर्ट में इस चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या, चैप्टर में कौन कौन से फार्मूला का यूज होगा और किस तरह का क्वेश्चन किस प्रकार से डील किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम आपका हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसी को हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं, है ना। ये आगे चल करके जीपी भी एक टॉपिक बनता है, एचपी भी बनता है, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग को पढ़ना है बाबू, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बनता है, सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस है क्या, है ना, सीक्वेंस हो गया, सीरीज क्या है, तब ना इसको हम लोग एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो सीक्वेंस होता है तो किसी भी चीज को एक डेफिनेट ऑर्डर में जब हम लोग अरेंज कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। अगर वही सीक्वेंस या सीरीज जो भी है आपका एक समान अंतर से बढ़ रहा हो तो उसको हम लोग एपी कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझे तो ये 2 है, 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 10 आया, 10 के बाद 14 आया, उसके बाद 18 आया, है ना। तो ये देखिए ये समान अंतर से बढ़ रहा है। यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। फिर यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। तो यानी कि ये सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस से अगर बढ़ रहा हो, दोनों का डिफरेंस सेम हो कंसेक्यूटिव टर्म का, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एपी में है। यानी एपी में होने का सबसे पहला कंडीशन है कि जो कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें क्या होता है। तो समझिएगा ये जो 2 है ये इसको हम लोग A1 बोलते हैं, है ना। सेकेंड टर्म को हम लोग A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को हम लोग A3 बोलेंगे, फोर्थ टर्म को हम लोग A4 बोलेंगे, और इसी तरह से चलते जाएंगे। तो जो लास्ट टर्म तक हम लोग पहुंचेंगे वो हमारा क्या होगा, AN होगा, यानी कि nth टर्म। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 हो सकता है, 200 हो सकता है, 400 हो सकता है ना। अब ये A1 को ही हम लोग A कहते हैं। A बोले तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म, है ना। तो A का मतलब क्या हो गया, आपका फर्स्ट टर्म हो गया। और जो A2 हमारा होता है वो होता है A प्लस डी, यानी कि A और ये जो कॉमन डिफरेंस है वो। A2 में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये हो जाता है A प्लस 2D। A4 में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है A प्लस 3D। यानी ये कंसेप्ट देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 2D आ रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D आ रहा है, तो यहाँ पे AN है तो क्या आएगा, A प्लस n से एक कम, यानी कि n-1 इंटू डी, है ना। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया an, है ना। क्या बन गया, an, लिख लेना। तो an बराबर हमारा क्या फॉर्मूला बना बाबू, बना कि a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब an को ही हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, या इसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। a हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, है ना। समझते जाइएगा ध्यान से। n हमारा क्या हो गया, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और d हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो एक फार्मूला आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके सेकंड बात पे आते हैं, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि बहुत जरूरी रहने वाला है। चलिए एपी में हम लोग देख रहे थे कि an का एक हमने फार्मूला देखा था कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिएगा आपको यहाँ से क्या क्या पता चल सकता है। तो ये सब में से सब चीज दे देगा, कोई एक चीज को गायब करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो जब हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे तब उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, ये तो an निकल गया। अब इसी में एक टर्म होता है सम,
सम ऑफ टर्म, है ना, सम ऑफ टर्म या सम ऑफ एन टर्म हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर ऑफ टर्म का सम पूछ सकता है आपसे, यानी कि जो भी एपी दिया गया है उसका जोड़ आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए जो एस एन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कितना टर्म आपको जोड़ना है। तो आपको एन टर्म जोड़ना है तो एन बाई टू इंटू क्या हो जाएगा ए, और प्लस में क्या हो जाता है ए एन, यानी कि फर्स्ट टर्म और क्या हो जाता है आपका लास्ट टर्म, है ना। तो एक तो ये भी आपको याद रखना है, और इसी को और डिटेल वर्जन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये एस एन हो गया इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस, इस ए एन के बदले ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना जी, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो गया एन बाई टू इंटू ए और ए मिलके क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये भी आपका क्या हो गया एक फार्मूला बन गया एस एन का। तो ये तीन फार्मूला ही इस मैथ में इस चैप्टर में याद रखना है। पहला ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा एस एन इक्वल टू क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, और तीसरा फार्मूला अगर एस एन का सेम यही फार्मूला है, इसको दूसरे तरीका से लिख दिए हैं, तो n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तीन फार्मूला जिसको याद है और जो पता कर पाता है कि a क्या है, d क्या है और n क्या है और an क्या है, अगर इन सब टर्म को सिर्फ जानता है तो उससे एपी का कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। जैसे कि एक एकदम वेरी शॉर्ट एग्जांपल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि 2 8 14 आर डॉट 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 आर इन एपी, है ना, 2 8 14 है ना आर इन एपी, देन फाइंड द 21st टर्म। तो कहा कि 2 8 और 14, है ना, ये तो आगे बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब कि ये किस में है एपी में है ना, आर इन एपी। तो ये किस में है बाबू एपी में है। तो एपी में होने का मतलब कैसे बढ़ेगा वो समान अंतर से। तो यहाँ पे हम लोग को जो भी चीज दिया गया है, जो निकालने को बोला गया उस पर ध्यान देंगे। तो हमारा a का वैल्यू कितना है, तो फर्स्ट टर्म a होता है तो 2 है। d का वैल्यू कैसे निकलता है, तो दूसरा में से पहला को घटा दो, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। अगर आपको ये और भी चेक करना है कि d 6 ही होगा कि नहीं, एपी में है कि नहीं, तो चेक करने के लिए तीसरा में से दूसरा घटा दो, तो कितना आ रहा है, फिर भी 6 ही आ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो d का वैल्यू है वो कहीं पे निकालिएगा कोई टर्म से किसी को घटा के तो सेम ही आएगा। अगर सेम आएगा तो ही वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। लेकिन ये तो क्वेश्चन बोला है कि पहले से ही एपी में है, तो चेक करनी है बस, लेकिन 6 होगा। तो डी का वैल्यू हमारा कितना हो गया 6 हो गया। अब बोला 21st टर्म निकालना है, यानी कि nth टर्म जो हम लोग कह रहे थे, ये n का मतलब था nth टर्म, nवां पद, उसका मतलब हुआ कि आपको 21st टर्म निकालना है। तो n का वैल्यू कितना हो गया 21। तो आपको निकालना क्या है A21, क्या निकालना है A21, है ना। तो A21 का वैल्यू निकालना है। अब बताइए n इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, a इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए a n के जगह हमको 21 रखना है, n के जगह क्या रखना है 21 रखना है। तो 21 तो क्या हो जाएगा a प्लस 21 माइनस वन इंटू डी, यानी कि A21 इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 20d। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप ये फॉर्मूला लगा करके लिखे तो भी सही, या आप डायरेक्ट A21 को a प्लस 20d लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि पहले ही बताया था कि जौन सा टर्म पूछेगा उसमें से एक कम करके d लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 21वां पूछा है तो a प्लस 20d हो जाएगा। अब इसका हम लोग वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो a का वैल्यू हमारा कितना है 2 प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी बताइए, डी का वैल्यू है 6, यानी A21 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 120, यानी A21 इक्वल टू 122। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन
पूरे चैप्टर में रहने वाला है, तो कोई अलग से इसको कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस याद ये 3 फार्मूला को याद कर लेना है। और देखिए एक से एक अच्छा क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है वो हम आपको करवाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म is 38 and 16th टर्म is 73। इस प्रकार का बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू। ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 मार्क्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। कहता है कि 11 टर्म का मतलब A11 का वैल्यू कितना दिया है जी, A11 का वैल्यू 38 दिया है ना, और क्या दिया है आपके पास A16 यानी कि A16 का वैल्यू कितना दिया है 73 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है जाकर के A31 का वैल्यू। ठीक, तो ये पूछा है तो सबसे पहले A31 का वैल्यू निकालना है हमको। मान के चलिए कि A31 का वैल्यू निकालना है, A31 का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो ये 31 इक्वल टू क्या होता है बताइए तो A प्लस 30D, यानी हमको A चाहिए और D चाहिए, यही चाहिए ना। तो आइए A11 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो, A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38। A16 को क्या लिख सकते हैं, एक कम करके लिखते हैं तो A प्लस 16 में से 1 गया कम गया तो कितना हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू कितना हो गया 73। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया -5D, और 78 में से 33 को घटाइएगा तो हो जाएगा -35, यानी D इक्वल टू क्या हो गया -35 अपॉन -5 कट के कितना आ गया 7। तो D का वैल्यू कितना आ गया 7। अब कहीं पे आप पुट कर दीजिए, तो पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो क्या है A प्लस 10 और D की जगह पे 7 इक्वल टू कितना आया 38, यानी कि A प्लस 70 इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा -32। A का वैल्यू क्या आ गया -32। यही दोनों का हम लोग यूज करेंगे, A इक्वल टू इतना और D इक्वल टू 7। तो देखिए हमसे 31st टर्म पूछा है, तो A प्लस 30D, A का वैल्यू क्या है -32 है ना, -32 और प्लस 30 इंटू D का वैल्यू कितना है जी, D का वैल्यू कितना है 7, तो 7 को पुट कर दीजिए। चलिए तो A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 प्लस -32 है ना जी, तो -32 प्लस 210, इसमें से 32 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा A31 इक्वल टू हो जाएगा 178। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो दोनों दिया है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए, A का वैल्यू निकाले, D का वैल्यू निकाले और जो हमसे पूछा है वहां पे पुट कर दिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 2 नंबर में, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, जिसका तीसरा टर्म टोटल 50 टर्म है, यानी कि n का संख्या कितना दिया है इस क्वेश्चन में, n का संख्या 50 दे दिया है। ठीक, एक समय के लिए कि 50 दे दिया है n का। आगे ध्यान दीजिए, कहता है कि ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, तीसरा टर्म यानी कि A3 कितना दिया है 12 दिया है ना, A3 कितना दे दिया 12, एंड लास्ट टर्म 106। तो लास्ट टर्म टोटल 50 टर्म है जी, तो लास्ट टर्म 50 में ना होगा, तो A50 इक्वल टू कितना दे दिया है 106। तो आपसे बोला है कि 29 टर्म निकालिए, यानी कि A29 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो A29 इक्वल टू क्या लिखिएगा जल्दी से आप लोग बोलिए तो, A प्लस 28D, एक घटा के D लगा देते हैं। चलिए अब इसको लिखते हैं, तो पहला तो A प्लस A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो गया 12। इक्वेशन आपका क्या हो गया बाबू पहला। दूसरा में आ जाइए तो A प्लस 49D
इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे 106, इक्वेशन क्या हो गया 2। अब क्या कीजिए कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेन, ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा -47d, -47d। और इसमें से अगर 12 को घटाइएगा तो 6 उधर 6 इधर, कितना हो जाएगा 94। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 अपॉन 94 अपॉन 47। d का वैल्यू कितना आ गया 2, d का वैल्यू कितना आ गया 2। अब यही d का मान पुट d इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। इन इक्वेशन फर्स्ट ही में रखना आसान होगा, क्योंकि a प्लस 2d, d की जगह पे 2 बराबर कितना है 12। तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर क्या हो गया 12 माइनस 4, यानी a बराबर कितना आ गया 8। a बराबर कितना आ गया 8। तो a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 2, है ना। पिछले वाला सेम क्वेश्चन। तो a29 पूछा है, तो a29 का मतलब क्या हो गया a प्लस 28d। अब ये कैसे लिख रहे हैं ये मत पूछिएगा, अगर पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n के जगह पे कितना रखना है 29 माइनस 1 इंटू डी। अब कहिएगा कि n का 29 क्यों रखे, क्योंकि आपसे यहाँ पे 29th टर्म पूछा है, तो 29 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 28d। क्लियर हो गया ना कि a29 इक्वल टू ये क्यों रखे। तो a29 इक्वल टू a का वैल्यू कितना था जी, a का वैल्यू आया है 8 और प्लस 28 इंटू d का वैल्यू कितना आया है 2, तो 2 हो गया। तो a29 इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस 56, है ना, 28 दूनी 56 होता है ना। तो a29, तो 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा 64, क्या हो गया आपका आंसर, है ना। तो a29 का वैल्यू क्या आ गया 64। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ हमको कंसेप्ट मालूम है तो प्रॉपर वे में बस सॉल्व करते चले जाएंगे, आंसर तक हम लोग क्या करेंगे आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग आएंगे, लेकिन प्रोसेस से। मेरा तो आप नियम जानते हैं कि हम प्रोसेस से पढ़ाते हैं। सबसे पहले एकदम हल्का क्वेश्चन, लेकिन देखिए बेचैन हो जाए कि इसको है इतना हल्का हल्का क्वेश्चन हम बना दें, लेकिन धीरे 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 हम उस लेवल पे आएंगे जहां पे क्वेश्चन कठिन होगा, अच्छा होगा, और जो बोर्ड में पूछा गया है या पूछे जाने का सबसे ज्यादा चांस है वैसे क्वेश्चन पे भी पूछेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। अगर खुद से बन जाए तो अच्छा, ना बने तो फिर हमारा वीडियो देख करके उसको समझें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग, कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन 3 नंबर का एकदम कारगर क्वेश्चन है। सीबीएसई के बच्चे देख रहे हो या बिहार बोर्ड के, ध्यान दीजिएगा, ये 3 नंबर का क्या है एकदम कारगर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में छोटा लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 100 से स्टार्ट होता है ना। 101 इस तरह से, 102, 103, 104, 105। कोई कह रहा होगा कि सर गलती बना रहे, आ रहे हैं, हम जानते हैं ना कि आप लोग को कितना कीड़ा काटता है। ऐसे 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 अगर हम लोग लास्ट तक चले जाए तो कहाँ चले जाएंगे 999, इसके पहले आएंगे तो 998, इसके पहले आएंगे तो 997, इसके पहले और आते जाएंगे तो 996, और पहले आएंगे तो 995, और पहले आएंगे तो 994। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको इतना लिखना नहीं है एग्जाम में। अब ध्यान दीजिए 7 से डिविजिबल कौन है, तो ये डिविजिबल है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है ना। यानी 105 पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो 105। अब दूसरा कौन डिजिट होगा, तो 7 प्लस कर दीजिए 112। तीसरा कौन होगा 119, डॉट 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 डॉट। इधर आप चेक कीजिए, ये 7 से कटेगा, 7 से 1 टाइम्स में, और ये नहीं कटेगा, यानी अंतिम में 19 हो जा रहा है। लेकिन अंतिम में अगर 14 रहता तो हमारा 7 से कट जाता है, यानी कि ये नंबर है जो 7 से कटेगा लास्ट। इसके अलावा अब हम लोग 4 डिजिट में चले जाएंगे, तब जाके हमारा नंबर 7 से कटेगा। तो 3 डिजिट का लास्ट यही डिजिट है, नंबर है जो 7 से कटेगा। 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर ये है जो किससे कटेगा 7 से कटेगा। अब ये हमारा एपी है,
अभी सब से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा एपी है, और यहाँ पे बोला है कि कितना नंबर, हाउ मेनी नंबर, यानी कि ए का वैल्यू 105 है, डी का वैल्यू इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 7, और ए एन लास्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं कितना हमारे पास 994। तो वो आपसे पूछा है कि कितना टर्म, यानी कि एन का वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ टर्म पूछा है, एन का वैल्यू। तो बताइए तो ए एन इक्वल टू कितना है 994। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो, ए का वैल्यू है 105। तो 105 इंटू एन माइनस 1, और डी का वैल्यू हमारा कितना है 7, इक्वल टू कितना हो गया 994। तो एन माइनस 1 इंटू में क्या है 7, इक्वल टू कितना हो जाएगा 994 माइनस 105। ठीक है, तो 105, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से बताओ, तो इसको घटाएंगे तो 9, और ये जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ से भी ये चला गया तो कितना बचा 8, 8, 9, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो किस में चला जाएगा डिवाइड में। अब कैंसिल कीजिए, कितने बार में कटेगा, एक बार में, फिर बचा 1 तो 18, तो 2 बार में कितना हो गया 24 ना, 2 बार में कितना हो गया 14, तो बचा कितना आपके पास 4, और 7 7 49, यानी n माइनस 8 का वैल्यू आ गया 127। तो n बराबर ये इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना आ गया 128। तो टोटल कितने नंबर हैं, देयर आर, अगर आपको लिखना हो आंसर तो ऐसे लिखेंगे कि देयर आर 128 numbers of 3 digits which is divisible by 7, which is divisible by 7। तो 7 से डिविजिबल होने वाले टोटल कितने नंबर हैं 3 डिजिट के 128 है ना। तो क्वेश्चन बहुत शानदार था, बस इसको समझने की जरूरत थी, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेवल एकदम कम है इसका, लेकिन क्वेश्चन देखने में बड़ा है। ठीक है, अगर आप समझ जाए तो ये बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कहता है कि एक सुब्बा राव नाम का आदमी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो 1995 में काम करना शुरू किया। ये सब हम लोग के ध्यान भटकाने के लिए, ये सबसे हमको कोई लेना देना नहीं है। कहता है कि उसका एनुअल सैलरी 5000 है, यानी शुरुआत वो करता है 5000 से। ठीक, कहता है कि नेक्स्ट ईयर उसका जो इंक्रीजमेंट होता है वो 200 रुपया बढ़ जाता है। तो इस साल उसको मिल रहा था 5000, अगले साल मिलेगा 200 बढ़ के कितना 5200, फिर 200 बढ़ के कितना मिलेगा बाबू 5400। ऐसे करते 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 कहता है कि कौन सा साल, कितने साल बाद वो कितना पे पहुंच जाएगा 7000 पे, है ना। तो ये तो हमारा एपी बन गया जी। ए का वैल्यू कितना है 5000, डी का वैल्यू हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, और ए एन का वैल्यू यानी लास्ट टर्म हमारा कितना है 7000। तो अब हम लोग एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू हमारे पास कितना है 7000, है ना। तो एन का वैल्यू क्या क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000, है ना। ये फॉर्मूला क्यों लगाए, क्योंकि हमसे एन पूछा है कि कितने सालों में वो वहां पे पहुंचेगा। तो ए का वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 200 बराबर कितना हो गया 7000। देखिए n माइनस 1 इंटू 200 को यहीं रहने दो, और 7000 में से किसको घटा दो 5000 को उधर ले जा करके घटा दो। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये घट के होगा 2000, और यहाँ वाला गुना वाला 200 कहाँ जाएगा यहाँ, तो ये कट गया कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 10, तो n इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 1, यानी n इक्वल टू 11 साल। 11 साल में वो आदमी बढ़ते बढ़ते 5000 से कितने हजार पे पहुंच जाएगा 7000 पे। ठीक है, तो अब इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब कुछ समेशन का देख लेते हैं, यानी कि सम ऑफ टर्म का एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ गए हैं, ये आपका लास्ट रहेगा। इसके बाद आएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो, है ना, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कहता है फाइंड द सम ऑफ, ये सम का पहला क्वेश्चन आया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 15 का मल्टीपल्स किसका लेना है, 8 का। कितना लेना है, 15। तो क्या होगा 8, उसके बाद क्या होगा बाबू 16, आगे बढ़िएगा 24, आगे बढ़िएगा 32, 15 तक जाना है, यानी कि अंतिम में कितना आएगा 120 आएगा, है ना। तो 15 8 120। अब कहा कि ये सबका सम निकालना है, यानी इसके बीच में क्या होगा प्लस का साइन, ठीक है, प्लस और ये प्लस। यहां से ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 8, डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी कितना आएगा 8। एन का वैल्यू कितना है, वो क्वेश्चन में ही बोला है कि 15 लेने हैं, 15 मल्टीपल लेने हैं, तो एन का वैल्यू कितना है 15। तो हमको एस एन का वैल्यू क्या करना है, निकालना है ना। एकदम बेसिक सा सवाल है कि एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता था, होता था n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला था लॉन्ग, दोनों से बनाएंगे, दोनों से ही आंसर आएगा। तो एस हमको 15 निकालना है, 15 मल्टीपल निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा 15/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है जी 8, और प्लस में एन का वैल्यू कितना है, लास्ट पद हमारा लास्ट टर्म कितना है 120। तो एस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 इंटू, इसको डायरेक्ट हटा देते हैं ब्रैकेट को और लिख देते हैं इंटू 128। ये से ये कैंसिल हो जाएगा 64 टाइम्स में। और जब एस 15 का वैल्यू निकालेंगे तो 15 चौके 60, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कि 960। तो जो 15 पदों का 15 टर्म का जो योगफल है यानी कि सम है वो कितना आएगा 960 आएगा, है ना। तो ये आपका बन गया। तो हमने सम का भी एक क्वेश्चन कर लिया और भी क्वेश्चन एपी का किया और आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें आपका लगातार सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया जाएगा, क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो ये आपका बेसिक था जिससे आपको क्या क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि चैप्टर में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। और कुछ एनसीईआरटी के 2 4 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन हमने आपको करवाया ताकि आप इस चैप्टर से रूबरू हो जाए। इसके बाद जो हम लोग ले आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे, पीवाई क्वेश्चन होंगे, है ना। पीवाई क्वेश्चन का मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो होंगे हर एक साल में कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, 2 नंबर में पूछे गए हैं, 3 में, 5 में, सभी क्वेश्चन को एक सीरीज में करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।